नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह। मोदी का मास्टर स्ट्रोक लगातार आपको पिछले एक महीने से दिखा रहे हैं कि संसद का जो यह विशेष सत्र है 5 दिनों का, एक दिन हो गया, दूसरा दिन आज है और शुक्रवार तक जो सत्र चलेगा इसमें प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जो देश की राजनीति की दिशा को बदल देगा। आपको याद होगा, आपको एक महीना पहले भी हमने दिखाया था किस प्रकार से मोदी जी कुछ फैसले ले सकते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। जो महिला आरक्षण की बात है, हमने आपको कहा था कि 33% आरक्षण या 180 सीटें भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि जहां 18 से 20 लाख की जनसंख्या है वहां 2 हो सकते हैं एमपी। वैसे में इस बात की भी संभावनाएं हो रही है और उसके साथ साथ नए संसद भवन में शिफ्टिंग की जो बात हमने आपको कही थी वह भी सामने आ गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पेश हो सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वह पेश हो सकता है और साथ ही साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का बिल भी आ सकता है। रोहिणी आयोग लगातार चर्चा में है, इसकी भी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। वैसे में क्या कुछ होगी देश की तस्वीर। बिहार में शिक्षा मंत्री जो रामायण को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के शिक्षा मंत्री जो हंगामा करते रहे हैं और सबसे बड़ी जो बात है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुगबुगाहट है कि एनडीए में वापस आ सकते हैं। राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि कल जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के, इस पर क्या कहें? देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले तो विशेष सत्र बुलाया और उसके लिए वो अधिकृत थे। ये विशेष सत्र आने से पहले ही इंडी अलायंस के नेता और इंडी अलायंस के सारे दल जिस प्रकार से उपापोह की स्थिति बना दिया देश में और जिस प्रकार से डिबेट होने लगा कि वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो ये गड़बड़ है, ये आयोग यूनिवर्सल सिविल कोड आता है तो ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, मतलब तमाम तरह की जितनी घबराहट हो वो सारे घबराहट लगातार जब इसका न्यूज़ आया था विशेष सत्र का, तो वहाँ से जो 15-20 दिन पूर्व में से जो इन्होंने मतलब उपापोह की स्थिति बनाई, आप लोग ने माहौल ऐसा बना दिया, आप किसी को बताया नहीं कि एजेंडा क्या होगा। अनिल जी, आप तो जानकार आदमी हैं, आप पढ़े लिखे पत्रकार में से आते हैं। ये तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का अपना अधिकार होता है, सदन में नेता होते हैं, वो कभी भी किसी भी विषय को डिबेट में रखने के लिए, चर्चा करने के लिए विशेष सत्र विधानसभा में बुला सकते हैं। लेकिन सदस्यों को एजेंडा तो पता होना चाहिए भैया। तो जब सर्वदलीय बैठक होगी तो एजेंडा बताया जाएगा ना। सर्वदलीय बैठक से पहले ऐसी स्थिति कौन सी आ गई कि आपको सब बात जानना है? एक ट्वीट करके जानकारी दी गई। वैसे में अगर विपक्ष यह बात कर रहा है तो क्या दिक्कत है? आप बता दीजिए अगर कोई मन में बात नहीं। मैं बताता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अपना अधिकार है कि विशेष सत्र किसी भी वक्त और किसी भी विषय पे चर्चा करने के लिए बुला सकते हैं। और एक कानूनी प्रक्रिया है और एक मतलब विधान है इस प्रकार के कि जब आप किसी भी सत्र में जाते हैं तो सर्वदलीय एक बैठक होती है। सर्वदलीय बैठक में सारे एजेंडे पे बात होती है, सारे दल के नेता उसमें आते हैं। जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो सिर्फ इसको स्वागत करने योग्य बात थी कि ठीक है, विपक्ष बिना मतलब का तुल दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष को लग रहा है जो हम जिस प्रकार से बात बना करके पिछले कितने साल से जो राजनीति कर रहे थे, एक गरीब का बेटा आया और वो जब राम मंदिर बनाने लगा, जब जम्मू कश्मीर जैसे जटिल समस्या को वो जब सोल्व किया जी, और 10,000 गरीब महिलाओं के हाथ में चूल्हा और सिलेंडर पहुंचा दिया, जब 20 करोड़ लोगों के बीच में जनधन योजना पहुंचा दिया, तो इन सारी चीजों से तो घबराहट होगी ना। घबराहट तो होगी। आपने पिछले बार चुनाव में यहाँ के बिहार विधानसभा, मैं बता दूं एक बात, जदयू को तीसरे दर्जे की पार्टी चिराग पासवान ने बना दिया जी, तो घबराहट तो होगी। जब चिराग पासवान इतना कर सकते हैं तो यहाँ तो मोदी जी हैं जो ग्लोबल नेता हैं। देखिए, हम तो कहेंगे चिराग पासवान जी के अभी वो सारे स्थिति से नीतीश कुमार अवगत नहीं हुए हैं। और मैं आज, अगर मेरी बात वो सुन रहे होंगे या सुनेंगे, तो मैं आज उनको आश्वस्त कर दूंगा कि वो अपने जीवन में एज ए सफल मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को देखेंगे। आगे आने वाले समय बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। हम मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को चैलेंज नहीं दे रहे हैं, मैं उन्हें आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारे नेता, जन जन के नेता, बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
चिराग पासवान जी वो दिन दूर नहीं है कि एक सफल मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के होंगे और बिहार के जो जनमानस 14 करोड़ जो भुगत रहा है पिछले 10 साल से एज ए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेकिन राजेश जी, आप लोगों की प्रेम, कोई चिराग पासवान के प्रति आप लोगों का जो प्रेम है उसको मानना होगा, सलाम करना होगा। एक विधायक नहीं है, आप लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं। सुनिए अनिल जी, आपको इतिहास दोहराता है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी को भी लोकसभा में यही बात बोला गया था कि 1 सीट और 2 सीट के पार्टी और सपन देख रहे हैं, और उस समय अटल जी ने कहा था। तो किसी को उस बात पे छोड़, आप मुझे इनकार सकते हैं, आप मेरे मेहनत को इनकार नहीं कर सकते हैं ना। जनता लोक जनशक्ति पार्टी को आज नहीं मानती है, नहीं जानती है, ये बात आप नहीं कह सकते हैं। जनता देख रही है कि एक नौजवान, राजेश जी, एक नौजवान, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, एक नौजवान बिना रुके, बिना थके, बिना नींद झपकाए और हर दिन किसी न किसी कंस्टिट्यूएंसी में जनता के बीच में है, किसी न किसी जो घटना हो रहा है उसके बीच में जा रहे हैं, उनके आंसू पोंछ रहे हैं, वैसे नेता को और वैसे मेहनती को भगवान स्वयं हाथ पकड़ करके और उस राजगद्दी पे ले जाएंगे। आपकी बात सही है। लगातार अगर आप पीछे की ओर जाकर देखेंगे तो चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी थी, परिवार टूटा था, तो अगर सबसे ज़्यादा किसी ने खबर चलाया तो वो मैंने चलाया, ब्रेकिंग बिहार ने चलाया। कई लोग हमें चिराग का मीडिया भी कहते हैं, लेकिन यह मानना होगा कि आज एक विधायक नहीं है और आज भी नारा लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। इस पर हमने कहा कि आप लोग की आस्था की, आप लोग की निष्ठा की सराहना करनी हो। मैं एक और छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। 2010 में राष्ट्रीय जनता दल मात्र 22 विधायकों से सिमट गया, एक भी लोकसभा का मेंबर नहीं हो सका 2014 के चुनाव में। मैं विपक्षी में हूँ उनके, फिर भी क्या मैं उनका आधार, उनका जो धार है प्रदेश में, मैं उनको कम आंकता हूँ क्या? नहीं, बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, लेकिन आज उनका ये मैं आपके लिए सर मैं ये आपके लिए बोल रहा हूँ कि जो पार्टी 22 विधायकों में सिमट गई, जिसके एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जीत सके, तो सर 17 आप जीते हैं बीजेपी, अच्छा 19 में भी नहीं जीते, ठीक 16 जीते हैं जदयू, ठीक है 19 में भी नहीं जीते, लोजपा और एक कांग्रेस, सही है, मतलब उनके गठबंधन से एक जीते थे। हाँ, वो कांग्रेस से किशनगंज जीते थे, किशनगंज से। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए क्या है ना कि 0.1% में आप जीत और हार सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अगर 40,000 वोट लाए और हम 50 वोट लाए तो हम जीत गए, तो इससे आपका आकलन हम नहीं करेंगे कि आपका धार नहीं है, आपका जनाधार नहीं है। तो उस प्रकार से अगर जनाधार तो है सर, जनाधार को चाबी भी रहेगी, मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं वो भी रहेगा, लेकिन आज की बात हम कर रहे हैं कि आपका एक एमएलए था उसको भी जदयू ने तोड़ लिया। देखिए एक बात बताते हैं, एक एमएलए होना, 6 पार्लियामेंट मेंबर होना, ये समय का फैक्टर है और समय के साथ साथ आपका मेहनत का फैक्टर है। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप तो जानते हैं कि हमारा संकल्प यात्रा चल रहा है 14 से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको हरी झंडी दिखाए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसको नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लगातार घूम रहे हैं, 25 नवंबर तक चलने वाला है। उससे पहले आशीर्वाद यात्रा था, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर कंस्टिट्यूएंसी, हर प्रखंड मुख्यालय में जाकर के कार्यक्रम किए हैं, लोगों से मिले हैं, जुड़े हैं। किसी घटना में सबसे पहले चिराग पहुंचते हैं, हम तो यहाँ तक कहते हैं। तो जब आप इस चीज को मान रहे हैं तो चुनाव आने दीजिए, रिजल्ट आप देख करके, और हमसे फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हमसे इस पे भी डिबेट कर लीजिएगा जब आएगा तो। ये आज दूसरा दिन है, 5 दिनों का विशेष सत्र जो बुलाया गया है, क्या कुछ नया हो सकता है संभावित? देखिए, एक तो सबसे बड़े देश के सारे जनता, देश के सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, बल्कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, सभी के लिए आज एक शुभ दिन है जो पॉलिटिक्स करते हैं, देश के तमाम नागरिक के लिए, कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ा सौगात दिया देश को, नए सदन दिए देश को सौगात के रूप में, और जिसमें कई सारे नए टेक्नोलॉजी से वो मतलब परिपूर्ण है। तो एक तो ये बड़ी बात है। दूसरा, आपने बिल के बारे में सुना ही होगा कि महिला बिल लाने की बात हुई है, और कई तरह वन नेशन वन इलेक्शन वाला बात भी हो सकता है विधानसभा का। देखिए, हो सकता है तो कई सारा चीज होने और नहीं होने पे तो आप लोग तो सहयोगी हैं, आप लोग तो ये हैं, हनुमान हैं। हम देखिए, हनुमान और अंगद की बात नहीं है अनिल जी, एकदम सिंपल एक लाइन में बता दें कि देश के
गरीबों का पैसा टैक्स में जो जाता है, मिडिल क्लास व्यक्ति का जो टैक्स में जाता है और अपर क्लास फैमिली जो टैक्स में देते हैं, तो उनका अधिकार है कि उस प्रकार से उनके पैसा जन कल्याण में जाए। देश रोज कहीं न कहीं किसी न किसी प्रदेश में चुनाव से जुझा हुआ रहता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो लोक जनशक्ति पार्टी दोनों बाह फैला करके सबसे पहले स्वागत करने वाली पार्टी है। इसलिए कर रही है कि जहां लाखों करोड़ रुपया हमारे चुनाव में खर्च हो रहा है तो पैसा वो बचेगा और गरीब के कल्याण में वो पैसा यूटिलाइज होगा। तो ये तो अच्छी बात है, ये आए तो हम स्वागत करते हैं। जी, शिक्षा मंत्री के सपने में भगवान राम आए थे। उन्होंने कहा है कि भगवान राम ने हमको कहा है कि हमारी भी मार्केटिंग हो रही है, तुम इससे बचाओ। कौन शिक्षा मंत्री? बिहार वाले? जी, चंद्रशेखर जी। अच्छा, उनके सपने में भगवान राम आए। के पाठक आते हैं कि नहीं? के पाठक तो उनको नहीं, हम आप लोग से पूछते हैं, आप लोग के माध्यम से हम शिक्षा मंत्री जी से पूछते हैं। हमको राम नहीं समझ में आ रहा है कि उनको राम नजर नहीं आए होंगे, झूठ बोल रहे हैं वो। उनको सपना में के पाठक नजर आते हैं, जिनके कारण कई दिनों तक ऑफिस नहीं गए। 29 दिन जी। उनसे डरपोक कोई मंत्री होगा क्या? और थोड़ा सा भी स्वाभिमान होगा तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता एक पार्टी के, कि आप त्याग दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए। जो सचिव, जो एक मंत्री का क्या हैसियत होता है, और आपको नकेल कस दिया, आपको 29 दिन तक के कार्यालय ढुकने नहीं दिया, और वो सनातन और राम पे बोलेंगे। राम पे बोलने के लिए ना पहले संस्कार लें। हम तो दुख होता है इस बात का कि उनके पिताजी और उनके गार्जियन उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे, जो आए दिन लंथफंद बात करते रहते हैं। वो चंद्रशेखर जी के बारे में बात करने के लिए मुझे अपने स्तर नीचा करना होगा। तो उनके बारे मेरे एक अभिभावक बोला करते थे कि किसी नीचे आदमी के बारे में बात करने के लिए स्तरहीन होना पड़ेगा आपको। वो जिस प्रकार से रामायण और अपने सनातन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो नीचता के प्रकाष्ठा पे चले गए हैं। उनके बारे में चर्चा करना समय गंवाना है। एक सवाल है, हम लगातार ये कहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि शिक्षा मंत्री को कुछ शिक्षा की आवश्यकता है? देखिए, शिक्षा मंत्री भी हम कह सकते हैं कि बीमार हैं। बीमार अब मानसिक रूप से हैं या अशिक्षित रूप से बीमार हैं, हमको नहीं पता, लेकिन संस्कार नहीं है उनको। लालू जी कैसे पर बोलेंगे? सर, लालू जी तो खुदे देवघर जा रहे हैं, सावन महीना में कहीं और जल चढ़ाने जा रहे हैं, सोनपुर जा रहे हैं, गोपालगंज। लालू जी तो कभी किसी हम तो देखते हैं उनका बयान हम देखते रहते हैं, कभी वो भगवान पे इस प्रकार का टिप्पणी नहीं किए हैं। तो वो लालू जी से इस बात का शिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? लालू हम एक बात का कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए देश में। धर्म की राजनीति करने वाले सारे के सारे लोग अपंग हैं, अपाहिज हैं। धर्म और जात की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करिए। और जो वैसे राजनीति करते हैं उनसे मुंह मिला करके बात करिए, आंख से आंख मिला करके बात करिए। राजेश जी, मेरा आखिरी सवाल है, चिराग पासवान क्या करेंगे जब इन दिनों फिर से सुगबुगाहट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट सकते हैं? वैसे में चिराग पासवान मुख्यमंत्री के साथ कैसे काम? अच्छा, एक बात बताइए, मेरा जो विजन डॉक्यूमेंट है वो नीतीश जी के खिलाफ में नहीं बना है। मेरा विजन डॉक्यूमेंट 14 करोड़ लोग के आधार पर बना है। बिहार के मूलभूत जो ज़रूरत है उसके आधार पे बना है। बिहार के युवाओं के ज़रूरत के आधार पे बना है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद विजनरी हैं और मेहनती हैं, तो बिहार के संदर्भ में विजन डॉक्यूमेंट बना है। वो देख रहे हैं कि बिहार को कहाँ ले जाना है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। उसमें कहाँ से नीतीश कुमार आते हैं? आए जाएं, रहें ना रहें, ये एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि नीतीश जी के लिए दरवाजा खुलेगा या सदा के लिए फेविकॉल लगा करके बंद कर दिया गया है। इसमें हमको टालना चाह रहे हैं, लेकिन आपने अभी देखा अमित शाह आए थे, उनकी जो बोली थी नीतीश कुमार जी के लिए सॉफ्ट थी। जो समीकरण जो नजर आ रहा है, साफ तौर पर लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी आरजेडी में, गठबंधन में कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों को एक आदत होती है, दरवाजा पूरा खुला हुआ है फिर भी खिड़की से झांकते हैं। अरे मेरे भैया, नेता खिड़की खुला रखते हैं तो हम लोग झांकेंगे तो ना? खिड़की खुला रहना चाहिए नेता का। उसमें नेता भी आए, जनता भी आए, कार्यकर्ता भी आए और आप जैसे पत्रकार भी आए। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में तो ये नहीं बोले कि नीतीश जी आप आइए, आपको मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने तो नसीहत दिया कि जिस नीतीश कुमार को मतलब बिहार की जनता जंगल राज के खिलाफ में एक उदयमान किया,
एक मतलब स्थापित किया एक नेता के रूप में बिहार, और वो आज जाकर के उसी जंगल राज जो परमपिता जिस जंगल राज को देने वाले थे उनके गोद में जाकर के बैठ गए। वही तेल और पानी के बात वो कहे थे, क्या गलत बोले? वो तो ठीक ही बोल रहे हैं ना। जिस कांग्रेस के खिलाफ में राजद का जन्म हुआ वो कांग्रेस के गोद में जाकर के राजद बैठ गई, और जिस राजद के खिलाफ में नीतीश जी का जन्म हुआ वो नीतीश कुमार जाकर के उनके गोद में बैठ गए। तो इन लोग का कोई नीति सिद्धांत नहीं है। तो वही हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि ये तेल और पानी का मेल है, ये नेचुरल अलायंस नहीं है। बस यही बात है। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह। सीधे तौर पर कहना है कि मोदी जी जो करेंगे देश के गरीबों के लिए, देश के हित में करेंगे। और जो बड़ा सवाल इन दिनों उभर कर आ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में वापस आ सकते हैं, इस बात को राजेश सिंह ने बहुत सफाई से टाल दिया है। सीधे तौर पर चिराग पासवान 14 करोड़ बिहारियों के लिए सोच रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका विजन है वह किसी गठबंधन का मोहताज नहीं। राजेश सिंह की बातों का क्या असर होगा आने वाले समय में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे हैं ब्रेकिंग बिहार से।